साहब ये बता दें कि पाकिस्तान में माइक्रो जो फाइनेंस बैंकिंग है बड़ी तेज़ी से उसने तरक्की किया, ओवरऑल इसने कितना इम्पैक्ट डाला है लोगों का मेयार ज़िंदगी बेहतर करने के लिए, छोटे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि लोग खासा रजू करते हैं जो छोटे बैंक हैं उनके साथ। जी मैं आपको इसका एक नंबर बताता हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। आज से 10 साल पहले 2016 में बैंकिंग अकाउंट, जो नंबर ऑफ अकाउंट्स कहते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन से जब हम इसको करते हैं, वो रफली अराउंड अंडर 20% या 18% के आसपास थे। राइट इन द लास्ट 10 years इट्स गॉन अप टू रफली 65%। तो इससे आप देख सकते हैं कि कितने सारे लोग फॉर्मल सेक्टर में बैंकिंग के थ्रू आ गए जो कि इनफॉर्मल में थे। इसी तरीके से इस टाइम पे माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में रफली अराउंड 10 मिलियन 1 करोड़ बोरर्स हैं, और ये सारे छोटे बोरर्स हैं जिनको छोटा छोटा एक लोन चाहिए होता है, आइदर फार्मिंग करने के लिए, कोई अपनी ज़री ज़मीन पे या छोटी दुकान पे, या हमारे जिस तरह जैज़ कैश के थ्रू ये जो राइडर्स हैं इंडिगो के, यांगो के, फूड पैंडा के, जिनको 2000-4000 रुपये का लोन चाहिए होता है, वो डिजिटली लोन लेते हैं, अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं, अपना दिन का काम करते हैं और शाम को लोन वापस कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली इसका एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट तो है। और यही नंबर अगर आप देखें बैंक अकाउंट्स का, जिसमें फ़ीमेल्स का 2016 में रफली 10% से कम था। राइट नाउ माइक्रो फाइनेंस के जो बोरर्स हैं, जो मैं 10 मिलियन की बात करूँ, में 50% फीमेल बोरर्स हैं। तो इसका मतलब जो हमारी पॉपुलेशन है उसके इक्विवेलेंट है अभी भी। लेकिन फाइनेंशियल इंक्लूजन में गैप जो है वो 30% का है, जो कि जेंडर एक्चुअली गैप जिसको हम कहते हैं। और 10 मिलियन है का जो मैं आपको बता रहा हूँ बोरर, इसका पोटेंशियल अभी 40 मिलियन तक का है। तो ऑब्वियसली इसने एक बहुत पॉजिटिव रोल प्ले किया है। और ये लोग बैंकिंग चैनल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो टैक्स नेट बढ़ाने में कितना रोल प्ले कर सकते हैं? जी, जब ये ऑब्वियसली ये बैंकिंग सेक्टर में लोग आना शुरू हो जाएंगे और अपने बिजनेस, और जब उनको इसी तरह बैंक क्रेडिट देता है, लोन देता है, तो वो अपने बिजनेस ग्रो करते हैं। जब वो बिज़नेस ग्रो करते हैं तो वो इसी तरीके से जब बैंक अकाउंट्स होते हैं तो वो फॉर्मल चैनल में आ जाते हैं, जिसमें उनको टैक्स नेट में आ जाते हैं। अब गवर्नमेंट ने इस पे बहुत सारे स्टेप्स ज़रूर लिए हैं, लेकिन रादर दैन कि इनको हम इमीडिएटली टैक्स करना शुरू कर दें, हमें इनफॉर्मल वालों को इंसेंटिव करना चाहिए कि वो फॉर्मल सेक्टर में आने जाएं। जैसे ही वो आते रहेंगे और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके वो अपनी चीज़ें, ताकि उनका कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी कम हो। अब इसमें हमें थोड़ा सा एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जिस तरह मैं पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा था, डिजिटल बिजनेस करने के लिए इंटरनेट, डेटा, हैंडसेट, स्मार्टफोन, इन पे टैक्सेस थोड़े से कम होने चाहिए। डिजिटलिटी, नादरा के चार्जेस वगैरह, क्योंकि जितने हम इनके चार्जेस थोड़े से कम करेंगे, लोग उतने ज़्यादा मोटिवेट होंगे और इन चीज़ों पे अडॉप्शन पे आएंगे। ऑब्वियसली जब वो अडॉप्शन होगी, फॉर्मल इकॉनमी में आएगी, तो आपका टैक्स नेट ऑब्वियसली बढ़ेगा उससे। राना साहब, आपके मैंडेट के ऊपर बात की, इस पर कमेंट करते हैं। कहते हैं अगर अवामी मैंडेट होता तो इस नोईद का बजट ना होता, आवाम को जवाब देते, प्राइम मिनिस्टर हाउस के, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के जो अखराजात है वो इतने ना होते जो बजट में दिखाई दे रहे हैं। देखिए, मैं तो समझ रहा था बजट डिबेट है, लेकिन ये तो सियासी डिबेट जो है वो एक पॉलिटिकल नोईद का क्वेश्चन आ गया, तो चलिए इसका जवाब दे दें। लेकिन ये बड़ा सिंपल सा जवाब है कि ये समझते हैं कि इनके पास अवामी मैंडेट था, तो जब ये हम 10.25% GDP, टैक्स टू GDP इनको छोड़ के गए थे, ये उसको 8 पे ले आए। इन्होंने कहा था कि हम जो है खुदकुशी कर लेंगे, IMF के पास नहीं जाएंगे। इन्होंने ताखीर भी की, फिर IMF के पास भी गए, फिर उस IMF के वर्के को भी फाड़ दिया। ये अभी रिटेलर्स के ऊपर और एग्रीकल्चर के ऊपर बड़े परेशान थे कि उसके ऊपर कैसे हमने टैक्स नेट पे लाना है। इन्होंने एक धेले का काम जो है अपने दौरे हुकूमत में, जो कि अवामी मैंडेट के साथ आए थे, ना इन्होंने एग्री टैक्स बढ़ाया, ना इन्होंने रिटेल सेक्टर को लेके आए। कम से कम हम कोशिश कर रहे हैं, और हमने तो टैक्स टू GDP को दोबारा हम 8 से जो है वो 10.25-10.5% पे ले आए। और जो इन्होंने तरक्की दी थी 6%, वो $18 बिलियन के करंट अकाउंट डेफिसिट के साथ दी थी, जिसके बाद पाकिस्तान मुंह के बल गिरा। तो ये इनका तो अपना जो आखिरी वजीर खजाना था, उसने कहा था कि इट इज़ अ डायरेक्शनलेस इकोनॉमी, और इनका जो FBR का चेयरमैन था उसने कहा था कि ये तो दिवालिया हो चुका है मुल्क। तो ये इनकी परफॉर्मेंस है। अब ये आके भाषण दें या कुछ और दें, तो मैं तो बजट के ऊपर बात करना चाहता हूँ। देखिए, बात ये है कि अभी हमने ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शंस हैं उसको हमने सपोर्ट किया है, और 5% विद होल्डिंग टैक्स था जिसको हम 0.5% के ऊपर लेके आए। हम समझते हैं कि डिजिटल ट्रांजैक्शंस और कैशलेस इकोनॉमी ही वे फॉरवर्ड है, और ये उसको जो है वो सपोर्ट करेगा। इसी तरह जो फ्रीलांसर्स थे, उनका जो इनकम टैक्स था जो 0.25% था, वो एक्सपायर होने जा रहा था, उसको हमने दोबारा 3 साल की एक्सटेंशन दी है। हम समझते हैं फ्रीलांसिंग, पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द टॉप फ्रीलांसिंग इकोनॉमीज़ ऑफ द वर्ल्ड, और हमने IT सेक्टर में पिछले 5 सालों से हमने 20% लगातार ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखी है, तो ये उसको सपोर्ट करेगा। इसी तरह ऑडिट जो है IT सेक्टर के लिए, उसके अंदर हमने आसानी पैदा की है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो हम समझते हैं कि आगे इन्होंने ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड का बताया। देखें, जो 5% टैक्स था क्रेडिट कार्ड ऑन जो ओवरसीज़ लोग जाते थे, वो उससे हो ये रहा था कि लोग फिर
कैश यहाँ डॉलर खरीदते थे और वो स्पेंडिंग करते थे और अपने क्रेडिट कार्ड के ऊपर स्पेंडिंग नहीं करते थे। तो ये जब आप फॉर्मल आपने जो इसको कम किया है 0 पॉइंट से भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो वो आपको पेनलाइज नहीं करेगा, आपके लिए आसानी पैदा करेगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को इनफॉर्मल से फॉर्मल की तरफ और ऑनलाइन पेमेंट्स की तरफ और कैशलेस की तरफ ले जाने के लिए ये सारे इकदाम लिए गए। तो मैं समझता हूँ कि देखें, इन्होंने दुरुस्त फरमाया कि हमें जो है जो इंटरनेट है या जो लैपटॉप्स हैं उन पे हम टैक्सेशन कम करें, लेकिन हमारे पास एक लिमिटेड फिस्कल स्पेस मौजूद है और उसको हमने मैक्सिमाइज करने की कोशिश की है कि हम आवाम को रिलीफ दें। दिस इज़ अ सिग्नल। इंशाल्लाह अगले बजट में अगर हम अपने अहदाफ पूरे करते हैं तो वी विल मूव टुवर्ड्स फर्दर रिडक्शन जहां भी हम कर सके। चलें, इसमें एक और बात बता दें। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि IMF खाता सेटिस्फाई रहा है पाकिस्तान से, कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस से, लेकिन ऑन द अदर साइड कफायश जारी करना थी। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के लिए अलग से बजट जो है मुख्तस है, प्राइम मिनिस्टर हाउस के लिए अलग से है। थोड़ा इसको इस पर ज़रा बताइएगा। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी इंस्टीट्यूशन है और प्रेसिडेंट ऑफिस भी एक इंस्टीट्यूशन है और उसका एक बड़ा रोल है पूरी। लेकिन यहाँ पे कफायश जारी नजर नहीं आई ना, मतलब डिफरेंट बात के अंदर डिफरेंट पैसे तज़ीन और आराइश के लिए भी करोड़ों रुपए रखे गए हैं। इस तरह अगर आप माइक्रो पे जाएंगे तो आप बहुत सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं और मुझे नहीं पता उसमें हो सकता है कंस्ट्रक्शन हो, उसमें हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर ने डिप्लोमेट्स को होस्ट करना हो, जो भी हो, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो फिस्कल डेफिसिट हमने अगर किसी ने उसको कम किया है तो वो शहबाज शरीफ की हुकूमत ने कम किया। 3.6 का टारगेट है और अभी भी 4% से हमने कम जो है वो फिस्कल डेफिसिट को अचीव किया। तो दैट इज़ द ब्रॉडर पिक्चर। अगर आप प्राइमरी सरप्लस की बात करें, जिसका मतलब है कि आपकी जो आमदन होती है और अखराजात होते हैं माइनस डेट सर्विसिंग, तो वो पॉजिटिव है। और अगर आप 20 साल की हुकूमतें निकाल के देख लें तो प्राइमरी सरप्लस अगर किसी हुकूमत ने दिया है तो वो भी शहबाज शरीफ की हुकूमत है। तो ये हमारा फिस्कल डिसिप्लिन और हमारी जो कॉस्ट कटिंग है। बाकी अगर आप कॉस्ट कटिंग की बात करते हैं या राइट साइजिंग की, तो यूटिलिटी स्टोर हमने बंद किया है, PWD हमने बंद किया है। अगर PIA की प्राइवेटाइजेशन पिछले 25 सालों से लोग नारा लगाते थे कि करेंगे और नहीं की, तो वो हमने की है। और हम फर्दर भी अगर आगे जा रहे हैं तो डिस्कोज हैं, दे आर द अपकमिंग प्राइवेटाइजेशन के लिए। और ये प्रोसेस जो है वो लोग कहते हैं जी फ़ौरन कर दें। आपने देखा कि PIA टुक ठीक है, इतना आसान नहीं है। ठीक है, आपको जो है इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी है उसको हम हल कर रहे हैं 2 सूबों के अंदर, और दीगर सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, क्रेडिट रेटिंग आप डिफ़ॉल्ट के दहाने पे थे। तो ये सारी चीज़ें जब इम्प्रूव होंगी तो एनवायरनमेंट इनेबलिंग होगा कि जो है इन्वेस्टर इधर आके इन्वेस्टमेंट करें। तो ये हमने PIA इज़ अ बिग सक्सेस। मामला बता दें कि इन हालात में जो हमने देखा पूरा बजट था, मैक्सिमम यही हो सकता था, इतना ही रिलीफ मिल सकता था एक आम आदमी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो बजट है एक IMF प्रोग्राम के अंदर रहते हुए बजट है और इसके अंदर जो बुनियादी चीज़ देखने के लिए है वो ये है कि आप आज भी जो 2% प्राइमरी सरप्लस का आपने टारगेट रखा है, फिस्कल डेफिसिट आपका 3.6% है। तो ये आपको ये बता रहा है कि हम अपना डिसिप्लिन को बरकरार रखते हुए, अपनी डेट की जो लाइबिलिटीज़ हैं उनको भी पूरा करते हुए, और उसके साथ साथ हम एक ग्रोथ की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं। अब जिस तरह आरिफ हबीब साहब ने इसको एंडोर्स किया कि हम चाहते हैं कि एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हो, तो उसके अंदर एक चीज़ उनको मैं ऐड ऑन में करना चाहता हूँ कि जो सुपर टैक्स है एक्सपोर्टर्स के ऊपर, उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। वो जो 500 मिलियन से अबव था कि वो 10 से 8% है, वो नॉन एक्सपोर्ट के लिए, लेकिन एक्सपोर्टर्स के लिए सुपर टैक्स को टोटली अबॉलिश कर दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि ये जो इंडिकेटर्स हैं कि 1.25% पे उनका टैक्स आ गया फ्रॉम 2.25%। इसी तरह हमने जो 7500 लाइंस के ऊपर हमने जो टैरिफ रिडक्शन की है, तो जो एक्सपोर्ट है वही इस मुल्क की मईशत को जो है वो आगे लेके जाएगी। दूसरी बुनियादी चीज़ ये है कि देखें, हमने इस मुल्क में हाई ग्रोथ देखी है, 6% तक ग्रोथ जो है वो काफ़ी दफ़ा हुई है, लेकिन ऐसी ग्रोथ जो आपको एक करंट अकाउंट डेफिसिट दे दे और फिर वो सस्टेनेबल ना हो, उसका फ़ायदा नहीं है। तो अभी पिछले साल में 3.7% हमने ग्रो किया एंड देयर इज़ ऑलमोस्ट निग्लिजिबल करंट अकाउंट डेफिसिट। इसी तरह ये 4% को भी हम विद करंट अकाउंट डेफिसिट जो कि ना होने के बराबर होगा, हम इसको अचीव करेंगे। मैं समझता हूँ कि प्रॉपर्टी सेक्टर जो है वो एक 30-40 इंडस्ट्रीज़ को जो है वो सपोर्ट करता है। तो वहाँ दिस इज़ अ बिग इंडिकेटर कि हम समझते हैं कि ये डोमेस्टिक इंडस्ट्री को जो है वो पुश करेगा। इसमें प्रॉपर्टी सेल परचेज के ऊपर जो है वो टैक्सेस को रिड्यूस किया गया है। फिर जो CVT ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को लगता था 1%, जो कि एक पुराना मसला चल रहा था, उसको हमने अबॉलिश किया। तो ये सारी चीज़ें ड्राइव करेंगी डोमेस्टिक इकॉनमी को और इससे आपको एक जो है वो हेल्दी चीज़ें नज़र आएंगी। इसी तरह शिपिंग इंडस्ट्री थी हमारी, वो तकरीबन जो है वो उसमें 18% सेल टैक्स था, उसको हमने ज़ीरो किया। तो ये वो सारे इंडिकेटर्स हैं कि जो आपको बता रहे हैं कि जैसे ही हमें थोड़ी सी भी स्पेस मिली है तो हमने इंडस्ट्री की तरफ फोकस किया है कि हम इंडस्ट्री को रिलीव करें। और फिर जो हाईलाइट है वो आप
आपका सैलरीड क्लास है, और उसके अंदर भी जो 9% सरचार्ज था जो 7 मिलियन से ऊपर था, वो उसके ऊपर बड़ा ह्यू एंड क्राई था, उसको हमने बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया, अबॉलिश कर दिया, और जितने भी स्लैब्स हैं उसके अंदर एक हेल्दी हमने जो है रिडक्शन किए। तो मैं समझता हूँ कि इसके साथ साथ फिर हमने अपनी सोशल स्पेंडिंग जो है इजाफा किया है, और उसके अंदर भी हम एक मैसिव चेंज जो फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस की है कि जो इलेक्ट्रिसिटी की सब्सिडीज़ हैं वो 2027 से बिस्प्स के ज़रिए जो है उनको डायरेक्टली पे किया जाएगा। तो जो इंडस्ट्री क्रॉस सब्सिडाइज कर रही है लाइफलाइन कंज्यूमर्स को, वहाँ से भी स्पेस जनरेट होगी कि हम इंडस्ट्री को जो है वो कोई बेहतर टैरिफ्स दे सकें। 115 अरब से ज़ायद का उसमें भी इजाफा देखने को मिला है। डॉक्टर साहब